एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग भी इवनिंग के टाइम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज दोनों ही बच्चे नहीं सोए थे दोपहर में, तो दोनों जब नहीं सोते हैं ना, तब तो आप मतलब अगर लेटो भी, आराम भी करो ना, तो ऐसा लगता है कि 1 मिनट की नींद होती है, फिर कहीं से लड़ाई की आवाज़ आएगी, कहीं आपके ऊपर आके कूद जाएंगे, फिर जो है नींद खुल जाती है। फिर मतलब ऐसे ही नींद आती है दोपहर के टाइम तो। और रात को भी ऐसा ही कुछ रहता है। मैं बीच में रहती हूँ और दोनों जो है ना मेरे ऊपर पैर हाथ दोनों ही रख के सोते हैं, मतलब कि ज़रा सा भी हिल नहीं सकते हो। तो बच्चे जब तक ऐसे हैं ना कि आपके साथ में सो रहे हैं या छोटे हैं, तब तक तो आप सोना भूल ही जाओ, चाहे वो बड़े होते जाएं तब भी। अगर मैं ज़रा सा भी मतलब सोचूंगी ना, चलो अब ये सो गए, मैं साइड में थोड़ा आराम से लेट जाऊं, वैसे एक एक करके दोनों उठते हैं और वापस से सेम पोजीशन में आ जाते हैं। तो दिन और रात की नींद तो बस ऐसे ही हो गई आजकल। तो यहाँ पे ना ब्लैंकेट काफ़ी सारे रखे हुए थे। अब धीरे धीरे करके गर्मी लगती है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने सोचा इनको अलमारी में ही रख देती हूँ। बस एक ही मैंने रख दिया था बाहर की, बाई चांस कभी रात को ठंड लगे तो इस वजह से। और यहाँ पे ना आशी आपको नहीं दिख रही क्योंकि वो बैठी हुई है गैलरी के पास में। अभी अच्छी हवा चल रही थी इस वजह से। और बाबू जो है ना यहाँ पे उछल कूद में बिज़ी है। बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट काम मुझे लगता है यही होता है, बेड पे कूदना। आप कितना भी मना कर लो, डांट लो, कुछ भी करो, पर वो ऐसे ही कूदते फांदते रहते हैं। तो आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के भी जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अगर कमेंट में जवाब भी देती हूँ तो शायद पढ़ते नहीं हैं लोग, या मुझे नहीं पता, नोटिफिकेशन नहीं जाता। या कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ आप इतना डिटेल में कमेंट में नहीं बता सकते, तो इस वजह से मैं जो है व्लॉग में ही जवाब दे देती हूँ। तो आज का व्लॉग पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई में लगी ही थी, इतने देर में ना मेरे एक बहुत ही पुराने कस्टमर का कॉल आ गया था। अभी आप कहोगे कि मेरा मतलब कैसा, कौन कस्टमर। तो जब मैं साड़ी वाला काम करती थी ना, तो ये इन्होंने मुझे बहुत सारे ऑर्डर दिए हुए हैं। ख़ास करके जब तीज त्यौहार होते थे ना, तो ये ज़रूर से मुझसे साड़ियाँ मंगवाती थी। जैसे करवा चौथ हो गया, या हमारे इधर होती है वट सावित्री, तो ये ज़रूर से ही मंगवाती थी। अब तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब धीरे धीरे करके अभी बंद ही हो गया। और शायद मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग में आप लोगों के साथ इस बारे में बात भी की थी कि बहुत दुख होता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो और आपको मजबूरी में छोड़ना पड़े। तो आज इनका सामने से ही कॉल आया। अभी वट सावित्री आने वाली है ना, तो ये कह रहे थे कि मुझे साड़ियों की पिक्स भेज दो, अभी जो ट्रेंड में चल रही साड़ियाँ। तो आगे से इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी कि मुझे इस तरह की साड़ी चाहिए, तो आप मुझे पिक भेज दो, मुझे मंगवानी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भेजती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वैसी हो गई थी, इन्होंने मैसेज किया था, फिर बाद में इनका आगे से कॉल आ गया कि पिक्स भेजो, तुमने भेजे नहीं। और तो फिर मैंने बात करके इनको फ़ोटोज़ सेंड कर दी थी। डेली लेट आता है ना छोटा। कितनी सारी चीजें है, देख तुम्हारी कितनी चीजें। ये देख, पकड़ ब्लैक वाला, दिखा मम्मी को, ब्लैक वाला, ओनली ब्लैक वाला। क्या है छोटा, दिखाओ। एक एक करके इधर तो लाओ, इधर से लाओ, इधर से। इधर से बिना तीखी वाली है, बिना तीखी वाली। क्या क्या लाए पापा। सेव, नमकीन, ओहो कितनी सारी। छोटा के लिए। अच्छा ये तीखी, ये आशी और मम्मी के लिए। और ये फीकी है पापा के लिए। तीखी मीठी है पापा के लिए, तीखी है। दिखाओ छोटा। ये मैं खाऊंगा बेटू। नहीं, अब खाऊंगा, पापा भी खाने। और तो रेडी कर दो, भोज है। आज भी पतिदेव काफ़ी लेट आए थे ऑफिस से, तो मैं तो बाद में गुस्सा होंगी। अब इनकी दोनों बेटियां जो है ना वो पहले से ही खड़ी रहती हैं कि पापा आप लेट क्यों आए हो। तो आज ये काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए थे, नमकीन वगैरह, क्योंकि ख़त्म हो गया था। और साथ में लेके आए थे मेरे लिए केक। मेरा ना मीठा खाने का बड़ा मन भी हो रहा था, पर मैंने इनको ऐसे बोला तो नहीं था कि मेरा मन कर रहा है या कुछ, ये खुद से ही लेके आए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने खाया केक, और उसके बाद ना शाम मतलब कि रात होते होते उन्होंने फ़ाइनल कर ली थी साड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पता है मतलब इतनी खुश, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं।
यहाँ पे मैंने इनको बहुत सारी साड़ियाँ भेजी थी। अभी ना गोटा पत्ती की जो साड़ी है वो अभी एक ट्रेंड में बॉर्डर चला है ना, बॉर्डर नहीं लेस बॉर्डर, तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। तो इन्होंने ये देखो मेरे को पिक भेजी थी। फिर मैंने यहाँ पे इनको ढेर सारी फ़ोटोज़ भेज दी थी। तो पहले तो इन्होंने एक साड़ी पसंद करी, फिर इनको 2 साड़ियाँ पसंद आ गई थी। तो एक का तो मैंने ऑर्डर ले लिया, दूसरा जो है अभी मैंने नहीं लिया है, पेंडिंग रखा है। तो अभी मैं देखती हूँ उसका भी। बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली आया तो सही। मैं एक्चुअली ध्यान ही नहीं दे रही हूँ इन सब चीज़ों पे। मुझे है कि पहले मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद जाके देखते हैं। बट सामने से जब ऐसे आता है ना तो बहुत खुशी होती है। जब आप अच्छा काम करते हो, लोगों को अच्छी से चीज़ें देते हो, तो फिर वो खुद से ही ऐसे ऑर्डर्स आते हैं। और आजकल तो मुझे लग रहा है जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, सबका ही एक जो है साइड बिजनेस ज़रूर से है, वो भी खास करके साड़ियों वगैरह का। और अब तो छोटे छोटे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे इतना लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ अच्छा था, बना बनाया, और फिर अभी के डेट में ऐसा हो गया। आप चाहो तो मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल था एक VR क्रिएशन जयपुर के नाम से, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। काफ़ी अच्छी मेरी सेल वगैरह भी हो रही थी। बट फिर बच्चे हैं तो बच्चों को संभालना, घर संभालना, फिर ये भी आ गए यहाँ पे, तो अकेले सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो है मैंने धीरे धीरे करके काम जो है अपना छोड़ ही दिया। यहाँ पे ना फिर सुबह का टाइम है, तो उठने के बाद सबसे पहले तो मैं दूध बॉईल करती हूँ कि कहीं फट ना जाए। और लाइट जो है ना सुबह के टाइम एक बार जाती है। तो दूध गर्म करने के बाद फिर मैं लग गई थी चाय बनाने में। और आशी को देख सकते हो, मेरे उठते के साथ ही ये उठ जाती है, जैसे पता नहीं इसको कितने काम करने हो। और मुझे रहता है कि फिर स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो टाइम पे उठना पड़ेगा, तो अभी जब नहीं है तो आराम से उठो। पर इसको पता नहीं क्या मतलब काम रहता है, उठ के बैठ जाती है। बाबू अपना आराम से सोती रहती है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और अब दे देती हूँ मैं कुछ कमेंट्स के जवाब। तो कल एक सिस्टर ने कमेंट में पूछा था कि दीदी आप इतने दिनों से बाहर हो, बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? और फिर उसी के नीचे कमेंट आया था कि आपका रूम मतलब कि 2 महीने से बंद है, आप ऐसे बाहर हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स नहीं देखते हो, इस वजह से। नहीं तो अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही इसके ऊपर व्लॉग बनाया था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और मैं बाहर नहीं हूँ एक्चुअली, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ इन सब चीज़ों के लेके। मैंने बताया था कि बच्चों की पढ़ाई, फिर रूम न मिलना, सब चीज़ों के लेके मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। वो बात अलग है, मैं अभी रेगुलर डेली व्लॉग में ये सब चीज़ें तो नहीं बता सकती हूँ। बट अंदर ही अंदर जो चीज़ें चल रही है वो मुझे ही पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती है। अभी 2 साल से जो है मैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अकेले रह रही थी बच्चों के साथ में। बट अभी अगर मैं यही सोच के वापस से चली जाऊँ कि चलो 1 साल और निकाल लेती हूँ, तो ऐसे करके पता है दिन निकलते ही जाएंगे। जैसे कि अभी भी कुछ फैमिली के मेम्बर्स मुझसे कह रहे थे कि अगर रूम नहीं मिल रहा है तो 1 साल के लिए और रुक जाओ जयपुर में और उसके बाद आ जाना। तो मैं तो इस बार पता है एकदम मेरा ये है कि नहीं, अभी जो भी होगा, बच्चों की एडमिशन लेट होंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जुलाई में करा दूँगी। बट अभी मुझे जो है ना साथ में ही रहना है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है अकेले सब कुछ मैनेज करना। जो कर रहा होता है ना उसी को पता होता है। वहाँ तो चलो फिर भी मैंने जैसे तैसे निकाल लिया। अभी अगर मैं जयपुर में ही कहीं पे रूम लेके भी रहती हूँ ना, तो पता नहीं है कि आज के डेट में कौन कैसा है कैसा नहीं। और फिर जब पता चलता है ना कि ये अकेले रह रही है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। ऊपर से अभी बच्चे भी बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि चलो समझदार हो गए तो मैं इनको कहीं छोड़ के चली जाऊँ या कुछ भी। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब बस यही है कि मैं यहाँ पे साथ में ही इनके रहूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस मैं यहीं पे हूँ, हम लोग बहुत जगह पे रूम देख चुके हैं। मैं उन वीडियोस भी नहीं डाले मैंने जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं जितनी जगह पे, क्योंकि ऐसे ऐसे रूम देखने को मिल रहा है ना गांव में, मतलब बहुत ही वैसा है। रूम बहुत है, मकान बहुत है, लेकिन लोग लगाना नहीं चाहते। ज़्यादातर ऐसा है कि सभी लॉक करके बाहर रह रहे हैं, या फिर जैसे कि मकान में जैसे बुज़ुर्ग होते हैं तो वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वैसे ही है कि सभी बाहर रह रहे हैं, सिर्फ अकेली जो बुज़ुर्ग है वो रह रही हैं। तो उनका भी ऐसा है कि वो आती जाती रहती हैं। तो फिर ऐसा होता है कि हम आपको रूम नहीं देंगे, बस हम आपको हॉल देंगे यूज़ करने के लिए, और जब हम मतलब आते जाते रहेंगे। तो ऐसे में फिर हम कैसे ले लें। इसके अलावा एक और हम देख के आए थे वहाँ पे, पता है एकदम ही पुराना मकान था वो, तो जैसे पहले के टाइम में लकड़ी का काम नहीं होता वैसा हुआ था। और
वहाँ पे भी सेम वो वही कह रहे थे कि हम सिर्फ आपको यही देंगे, आप इसी में रह लो। एक और मकान देख के आए। मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है ना देख के कि यार जब आपको रूम नहीं लगाना तो फिर रेंट पे लगाना ही क्यों है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी जो भी यहाँ पे लोकल्स हैं उनको भी हम लोगों ने बोला हुआ है, तो सब यही कहते हैं हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं। बाकी क्या ही कर सकते हैं, अभी और एक दो ने बोला हुआ है तो अभी हम देख के आएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो फाइनल करेंगे ही। और मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पता है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या चल रहा है अभी हम लोगों के अंदर, कि बस जल्दी से सब कुछ फ़िक्स हो जाए, क्योंकि ऐसी लाइफ ना किसी को भी अच्छी नहीं लगती है जहाँ पे चीज़ें फ़िक्स ना हो। तो इसी वजह से आज सोचा मैंने चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ। किचन की तो सारी चीज़ें हटा के अच्छे से मैंने पोंछ दिया था, डब्बे वगैरह सब कुछ। नाश्ते में ना आज मैंने बनाई थी मसाला भिंडी और साथ में रोटी, तो बच्चों ने वही नाश्ता किया। किचन काउंटर साफ़ हो गया था हमारा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर की तरफ। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, खुली जगह है ना, इस वजह से। इसके अलावा एक और है कि मैं पता है हर कमेंट का जवाब देती हूँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं, मतलब मान के चलो 99% कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। कभी ऐसे होता है कि कुछ छूट गया तो छूट गया। इसके बावजूद भी कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मुझे ये बोला जाता है कि आप तो कमेंट का जवाब ही नहीं देती हो। आप अभी एक आया था हाल फिलहाल में, मतलब मुझे तो नाम भी उनका याद नहीं था, कि आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप तो कमेंट का जवाब भी नहीं देती हो। मैंने उससे पहले भी पूछा था, तो पता है मैंने उनके उस पर क्लिक करा तो उसमें आ जाता है कितने कमेंट्स आए हुए हैं। तो मैंने देखा उनके अभी तक मेरे चैनल पे टोटल 3 कमेंट थे और तीनों के ही मैंने जवाब दिए हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने ऐसे लिखा था कि आपके अंदर बहुत घमंड आ गया है, आप तो जवाब ही नहीं देते हो। फिर मैंने कहा यार बताओ, जवाब देने के बाद भी ये हाल है। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि हर एक कमेंट का मैं जवाब दे ही पाऊँ। जहाँ तक हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ बताऊँ। इसके अलावा ना मेरे काजल के लिए भी पूछ रहे थे, तो वो भी मैं वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ, कमेंट में बता चुकी हूँ, वीडियो में मैं टैग कर चुकी हूँ, बट उसके बाद भी यही रहता है कि आप तो बताते नहीं हो। तो कई बार मुझे लगता है कि सच में ही नहीं बताओ तो अच्छा है क्योंकि फिर ऐसे ना चिड़चिड़ाहट हो जाती है। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, उतनी देर में बच्चे आ गए या कुछ उन्होंने बोल दिया, तो मुझे लगता है मैंने दे दिया और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो कई सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के चाहती हूँ कि भाई मैं ये ना बताऊँ या वो ना बताऊँ। और हर एक चीज़ का जवाब जो है कमेंट में देना पॉसिबल नहीं होता है। मैं भी इंसान हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ, कई बार बच्चों की वजह से, तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मेरे काम सारे हो गए थे, बस अभी मैं बच्चों को जा रही हूँ नहलाने के लिए। और आपसे मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।